नमस्ते छात्रों, इन्फोवर्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक विषय पर चर्चा करेंगे जो न केवल भारत की राजनीति को बदल देगा बल्कि आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम बात कर रहे हैं 131वें संविधान संशोधन विधेयक 2026 की। ये विधेयक 15 अप्रैल 2026 को केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा में पेश किया गया। इसके 3 मुख्य आधार हैं जिन्हें आपको याद रखना है। पहला है सीटों की वृद्धि, जो लोकसभा का अब तक का सबसे बड़ा विस्तार होगा। दूसरा है नारी शक्ति वंदन, जिसके तहत महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को तुरंत प्रभावी बनाया जाएगा। तीसरा मुख्य स्तंभ है फ्रीज की समाप्ति, जिसका अर्थ है कि 1971 की जनगणना पर आधारित सीटों की संख्या पर लगी रोक को अब हटा दिया जाएगा। अब बात करते हैं लोकसभा के नए ढांचे की, जहां से सीधे प्रश्न बनते हैं। वर्तमान में लोकसभा की अधिकतम संख्या 550 है, जिसे बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव है। इसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व 530 सदस्यों से बढ़ाकर 815 कर दिया जाएगा और केंद्र शासित प्रदेशों की सीटें 20 से बढ़ाकर 35 कर दी जाएंगी। ये बदलाव भारत के संसदीय इतिहास की एक बड़ी घटना होगी। आरक्षण और जनगणना के गणित को समझना भी बहुत जरूरी है। अक्सर छात्र भ्रमित होते हैं कि आरक्षण कब लागू होगा। इस विधेयक में एक नया मोड़ ये है कि पहले नियम के अनुसार आरक्षण अगली नई जनगणना के बाद ही होना था, लेकिन अब 2011 की जनगणना को ही आधार मान लिया गया है। इससे जनगणना का इंतजार किए बिना त्वरित परिसीमन शुरू होगा और सरकार का लक्ष्य 2029 के आम चुनाव तक महिलाओं के लिए 33% यानी लगभग 285 सीटें सुनिश्चित करना है। पॉलिटी के सेक्शन के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को कंठस्थ करना होगा। अनुच्छेद 81 में बदलाव करके लोकसभा की सदस्य संख्या 850 की जाएगी। अनुच्छेद 82 के तहत परिसीमन पर लगी पुरानी रोक हटाई जाएगी ताकि 2011 के डेटा का उपयोग हो सके। इसके अलावा अनुच्छेद 334 से महिला आरक्षण लागू करने की तकनीकी शर्तों और समय सीमा में बदलाव के लिए जिम्मेदार है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से इसके 2 बड़े प्रभाव होंगे। पहला प्रभाव संयुक्त बैठक यानी ज्वाइंट सिटिंग पर पड़ेगा। वर्तमान में लोकसभा और राज्यसभा का अनुपात 2.2:1 है, जो अब बढ़कर 3.3:1 हो जाएगा, जिससे लोकसभा बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। दूसरा बड़ा बदलाव मंत्रिपरिषद में होगा, जहां मंत्रियों की अधिकतम संख्या 81 से बढ़कर 122 तक हो सकती है। हालांकि दक्षिण भारतीय राज्यों में इसे लेकर चिंताएं हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि जनसंख्या नियंत्रण में सफल रहने के कारण उत्तर भारत की तुलना में उनकी राजनीतिक शक्ति कम हो सकती है। अंत में एक त्वरित पुनरीक्षण करते हैं। इस संशोधन विधेयक के तहत लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 850 प्रस्तावित है। इसके लिए आधार वर्ष 2011 की जनगणना को माना गया है और आरक्षण का लक्ष्य वर्ष 2029 रखा गया है। उम्मीद है कि इस सत्र में आपने इस विषय को पूरी तरह समझ लिया होगा। अपनी तैयारी जारी रखें और इन्फोवर्स एकेडमी के साथ जुड़े रहें।